हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। मैं आपका स्वागत करता हूं द लूसीफर कैंडल में, जहां मैं आपको सिखाता हूं ऑप्शन चेन के कॉन्सेप्ट तोड़ तोड़ के आसान भाषा में, और साथ ही साथ मैं कवर करता हुआ चलता हूं ट्रेडिंग के दौरान होने वाली साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स को। तो दोस्तों, इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले जरा दोहरा लेते हैं हमने दूसरे एपिसोड में कौन कौन से सबक सीखे थे, कौन कौन से कॉन्सेप्ट सीखे थे। तो पहला कॉन्सेप्ट था दोस्तों बाइंग और सेलिंग का कॉन्सेप्ट, जहां मैंने आपको बताया था अगर मार्केट का भाव ऊपर जाता है तो बायर्स को मुनाफा होता है, अगर मार्केट का भाव नीचे आता है तो सेलर्स को मुनाफा होता है। दूसरे कॉन्सेप्ट में मैंने आपको ये समझाया था कि स्पॉट का जो प्राइस होता है वो जब वो मूवमेंट करता है तो उसके कॉल साइड के एलटीपीज और पुट साइड के एलटीपीज किस तरह से बिहेव करते हैं, और जो कॉल साइड के एलटीपीज और पुट साइड के एलटीपीज का जो बिहेवियर है हमने दो कॉन्टेस्ट में समझा था। एक बायर के माइंडसेट से समझा था और एक सेलर के माइंडसेट से समझा था। आइए इस चीज को भी एक बार दोहरा लेते हैं, सेकंड कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं बायर के माइंडसेट से। तो अगर स्पॉट के प्राइस में अगर बढ़ोतरी होती है, अगर वो बढ़ता है तो कॉल साइड के एलटीपीज बढ़ने लगते हैं, अगर स्पॉट का प्राइस गिरता है तो पुट साइड के एलटीपीज बढ़ने लगते हैं। इसी को मैंने आपको समझाया था एक सेलर के नजरिए से, जिसे भाव गिरने पे मजा आता है। जब स्पॉट का प्राइस बढ़ता है तो पुट साइड की एलटीपीज गिरने लगती हैं, जब स्पॉट का प्राइस गिरता है तो कॉल साइड की एलटीपीज गिरने लगती हैं। और साथ ही साथ हमने जाना था कि ऑप्शन इंट्रोड्यूस भी हुए और हमने एक इंटरलिंकिंग करने की भी कोशिश की थी दूसरे कॉन्सेप्ट का यूज करके। जो दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था बायर के कॉन्टेक्स्ट में, जहां मैंने ये बात बोली थी अगर स्पॉट का प्राइस गिरता है तो पुट साइड के प्रीमियम बढ़ने लगते हैं। तो आप इस यहाँ पे ऐसे इंटरलिंकिंग कर सकते हो, इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप रिलायंस में बुलिश हो, अगर आप बुलिश पोजीशन बना के बैठे हो और आपने एक पोजीशनल ट्रेड लिया लेट्स से 20-25 दिन की, और आपको 15वें दिन पता पड़ता है कि रिलायंस में कोई एक ऐसा इवेंट आ सकता है जो रिलायंस के भाव को गिरा सकता है, और आप उस गिरावट से बचने के लिए चाहें तो रिलायंस का पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। तो हो ऐसा जाएगा दोस्तों, स्पॉट में जो आप बुलिश पोजीशन बनाए थे वहां पे आपको नुकसान हो रहा होगा, आपका ये पुट ऑप्शन आपको पैसा बना के दे रहा होगा, तो वहां पे जो आपका लॉस जो होगा वो बैलेंस हो जाएगा और थोड़ा कम हो जाएगा पुट ऑप्शन की मदद से। ये इंटरलिंकिंग हमने सीखी थी दूसरे कॉन्सेप्ट के थ्रू कि हम इसका प्रैक्टिकल यूज कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं आपके लिए एक कॉन्सेप्ट शीट मेंटेन करके चलूंगा और एक क्वेश्चन शीट मेंटेन करके चलूंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूं अब आपके लिए मैं एक तीसरी शीट और मेंटेन करने वाला हूं जिसका नाम होगा इंटरलिंकिंग शीट। तो दोस्तों, ऐसा होने वाला है कॉन्सेप्ट शीट पे हम सारे कॉन्सेप्टों को मेंटेन करते हुए चलेंगे और इंटरलिंकिंग शीट पे हम ये मेंटेन करते हुए चलेंगे कि कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्या इंटरलिंकिंग कर पाए और किस नतीजे पे पहुंच पाए। और क्वेश्चन शीट का जो मैंने आपको बताया था उसका हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे जैसे कि अगर किसी एपिसोड में उस दिन अगर कोई सवाल जो मुझे ऐसा लगा जिसका निवारण सेम डे नहीं हो सकता है, उसको मैं क्वेश्चन शीट पे मेंटेन करता हुआ चलूंगा। क्योंकि अगर मैं कभी कहीं ऐसा फील करूं कि वो अगर मैं उस क्वेश्चन का आपको जवाब दूं तो आप उस जवाब को बेहतर तब समझ पाएंगे जब आप ये पूरी ऑप्शन चेन सीख जाएंगे। तो बीच में कोई ऐसा सवाल आएगा तो मैं उसे क्वेश्चन शीट पे मेंटेन करता हुआ चलूंगा। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाते हुए बढ़ते हैं अपने एजुकेशन सेगमेंट की तरफ। तो दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं द लूसीफर कैंडल के एजुकेशन सेगमेंट में, जहां हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। जहां हमने बात खत्म की थी तो वो ये बात थी, हम ये समझ चुके थे कि ऑप्शन इंट्रोड्यूस ही क्यों हुए। तो हमें ये मालूम पड़ गया था कि ऑप्शन का यूज करके हम अपनी पोजीशंस को हेज कर सकते हैं और खुद को प्रोटेक्टेड महसूस कर सकते हैं। अगर इस चीज के लिए आप ऑप्शन यूज कर रहे हैं तो ठीक है। तो एक बात तो समझ में आ गई होगी, आपके ऑप्शंस का यूज इंश्योरेंस के तरीके से किया जाना था। बट अगर बात ये आ जाए, अगर नौबत यहाँ तक पहुंच जाए कि जो चीज ऐसे इंश्योरेंस के लिए यूज होनी थी हमें उसमें ही ट्रेड करना पड़ जाए, अगर हमें ऑप्शन में ही ट्रेड करना पड़ जाए, हमें अगर ऑप्शन में ही बाइंग करनी पड़ जाए, हमें अगर ऑप्शन में ही सेलिंग करनी पड़ जाए, तो हमें क्या क्या समझना जरूरी है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको ऑप्शन चेन को समझना जरूरी है। तो दोस्तों, 3 एपिसोड हो चुके हैं, मैं ऑप्शन चेन सीख रहा हूं। तो आज आपको फुल फ्लेजेड ऑप्शन चेन अपनी स्क्रीन पे दिखाई देता हूं। तो दोस्तों देखिए, ये रही निफ्टी की ऑप्शन चेन।
ठीक है। जो आपके स्क्रीन पे जो आपको ऑप्शन चेन दिख रही है दोस्तों, वो अभी आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रही होगी, क्योंकि उसमें हर रोज में बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं और बहुत सारे कंफ्यूजिंग टाइटल्स हैं, जैसे कि स्ट्राइक प्राइस, कॉल एलटीपी, पुट एलटीपी, थीटा, वेगा, गामा, रो, ओपन इंटरेस्ट, चेंज, वॉल्यूम, वेट, आस्क और पता नहीं क्या क्या। और हर इन हेडिंग्स के नीचे बड़े ढेर सारे नंबर्स दिखेंगे आपको, तो आपको यही नहीं समझ में आएगा कि इसको समझना ही कहां से शुरू करें। तो दोस्तों इस ऑप्शन चेन को हम तोड़ तोड़ के समझेंगे, और आज इस ऑप्शन चेन के हम कुछ चुनिंदा पार्टों को समझने वाले हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि इस ऑप्शन चेन से हम आज क्या क्या समझने वाले हैं। आज हम पहला टॉपिक कवर करेंगे स्ट्राइक प्राइस, दूसरा टॉपिक हम कवर करेंगे कॉल साइड एलटीपीज और पुट साइड एलटीपीज। जो कॉल साइड की एलटीपीज होती हैं, जो कॉल साइड के प्रीमियम्स होते हैं, जो पुट साइड के प्रीमियम्स होते हैं, वो आखिर कैसे बने हुए होते हैं और वो किससे मिलके बने हुए होते हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम आज ये भी समझेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है और टाइम वैल्यू क्या होती है। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट के अंदर जाने से पहले जरा ये समझ लेते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू होती क्या है। थोड़ा लेमन लैंग्वेज में हमें समझ तो आए, एक आसान भाषा में हमें समझ तो आए कि ये टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू होती क्या है। तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आपने बहुत सारे इस तरह के सर्वे तो देखे होंगे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, जो बोला जाता है कि भैया इस कंट्री के लोग औसतन 80 साल तक जीते हैं, इस कंट्री के लोग औसतन 70 साल तक जीते हैं, इस कंट्री के लोग औसतन 68 साल तक जीते हैं। तो जहां पे ये साल आ रहा है 80 साल, 75 साल, 68 साल, सर ये क्या है? ये टाइम है सर, टाइम। और जहां टाइम इन्वॉल्व होता है तो दैट मीन्स वहां कहीं ना कहीं एक्सपायरी होती है सर। तो अगर हम बोलते हैं कि भाई इस कंट्री में ह्यूमंस 80 साल तक जिंदा रहते हैं, तो दैट मीन्स 80 साल के बाद एक एक्सपायरी आनी है, जहां पे ह्यूमंस को प्लेनेट अर्थ को अलविदा कहना होता है। तो कुल मिला के मेरा पॉइंट ये है सर, जहां पे टाइम इन्वॉल्व होता है वहां कहीं ना कहीं एक्सपायरी घूम के आ ही जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंट्रिंसिक वैल्यू की। ये इंट्रिंसिक वैल्यू आखिर होती क्या है, इसको भी हम उदाहरण की तरह समझ लेते हैं। कल्पना कीजिए अपने दिमाग में एक 25 से 30 साल का एक युवा खड़ा हुआ है, नौजवान खड़ा हुआ है, जो जिम जाता है, डंड मारता है, अच्छी खासी उसने अपनी बॉडी बना रखी है। तो उसके अंदर जाहिर सी बात है स्टेमिना ज्यादा होगी। तुलनात्मक रूप से अगर हम उसकी तुलना करें किसी 80 साल के बुजुर्ग पे जो एक अस्पताल में भर्ती है, तो दोनों के केस में एक चीज तो तय है, जो 25 से 30 साल का लड़का है उसके अंदर स्टेमिना ज्यादा होगी, और जो 80 साल के बुजुर्ग हैं उनके अंदर स्टेमिना कम होगी। इस स्टेमिना को, इस ताकत को ही आप थोड़ी देर के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू समझ लीजिए। तो जो 25 से 30 साल का लड़का है उसके पास बहुत सारी इंट्रिंसिक वैल्यू है। हाँ, उसका भी एक टाइम है, उसके पास भी एक टाइम वैल्यू है जो कि काफी दूर है। जो 80 साल के बुजुर्ग हैं उनके पास स्टेमिना स्टेमिना है जो वो कम है, तो हम ऐसा समझ सकते हैं उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम है और उनकी टाइम वैल्यू भी काफी जा चुकी है। तो अगर हम ये समझें कि भाई एक्सपायरी किसकी जल्दी आएगी, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो 80 साल के बुजुर्ग हैं उनकी एक्सपायरी ज्यादा जल्दी आ सकती है तुलनात्मक रूप से जो एक 25 से 30 साल का युवा है। तो दोस्तों इस उदाहरण से आपको ये तो समझ आ गया होगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है और टाइम वैल्यू क्या होती है। टाइम वैल्यू वो होती है, मतलब सिंपल सी बात है, टाइम वैल्यू कहीं आपने सुनी तो दैट मींस एक्सपायरी तो आएगी ही। और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू उस एसेट की औकात होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू उस एसेट की स्टेमिना होती है जिसकी वजह से वो एसेट बना हुआ है। तो आइए दोस्तों अब थोड़ा स्ट्राइक प्राइस को भी समझ लेते हैं। अगर आप ऑप्शन चेन खोलते हैं, अगर आप निफ्टी की ऑप्शन चेन खोलेंगे उसकी भी एक स्ट्राइक प्राइस होगी, और अगर बैंक निफ्टी की खोलेंगे वो भी अपनी एक स्ट्राइक प्राइस लिए बाजार में खड़ा होगा। आप किसी की भी स्टॉक की ऑप्शन चेन खोल लीजिए, उसकी अपनी स्ट्राइक प्राइसेस होती हैं। तो होता क्या है सर, स्ट्राइक प्राइस को एक लेमन लैंग्वेज में मैं ऐसे समझा सकता हूं, जो बाजार का जो भाव चल रहा है, जैसे कि
मान लीजिए निफ्टी का बाजार का भाव चल रहा है 25,200, तो ये 25,200 जो भाव है बाजार का, इस भाव को आप डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसेस में काट दीजिए, तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसेस बन जाती हैं आपकी स्ट्राइक प्राइस। जैसे कि अगर बाजार का भाव, अगर निफ्टी का भाव चल रहा है 25,200, तो वहां पे एक स्ट्राइक प्राइस मौजूद होगी 25,000 की, एक होगी 25,050 की, फिर होगी 25,100 की। तो ऐसे ही 50 के अंतर पे ये आपकी स्ट्राइक जो अंतर होता है स्ट्राइक प्राइसेस में के बीच में निफ्टी की, वो 50 रुपए का होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये निफ्टी की स्ट्राइक प्राइसेस हैं। जो निफ्टी का एक जो भाव होता है उसको हम स्लाइसेस में हमने काट दिया 50-50 रुपए के अंतर पे, तो आप इस तरह से इस चीज को समझ सकते हैं। ये सारी स्ट्राइक प्राइस हो गई, और हर स्ट्राइक प्राइस की अपनी एक कॉल साइड का प्रीमियम होता है और अपना एक पुट साइड का प्रीमियम होता है। और जो कॉल साइड के प्रीमियम होते हैं और पुट साइड के प्रीमियम होते हैं, ये दोनों ही प्रीमियम मिलके बने होते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू से। मैं फिर से दोहरा देता हूं, जो प्रीमियम्स होते हैं कॉल साइड के प्रीमियम्स होते हैं, पुट साइड के प्रीमियम्स होते हैं, ये दोनों प्रीमियम मिलके बने होते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू से। तो यहाँ पे हमें एक चीज ये समझ में आई, जो हम जो प्रीमियम प्रीमियम चिल्लाते रहते हैं वो बना कैसे है। तो वो जो प्रीमियम प्रीमियम चीज पे चिल्लाते हैं वो बनता है इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को मिला के। तो दोस्तों, अब मैंने क्या बोला है यहाँ पे कि जो ऑप्शंस होते हैं वो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को मिला के बनते हैं। तो दैट मीन्स उन ऑप्शन के प्रीमियम्स में टाइम वैल्यू भी होती है। और जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले एग्जांपल में बताया था, जहां पे टाइम वैल्यू आ जाती है वहां पे एक्सपायरी को होना ही पड़ता है, आना ही पड़ता है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या बना, अपना कॉन्सेप्ट अपना ये बना कि जो प्रीमियम्स होते हैं कॉल साइड के और पुट साइड के, वो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू से मिलके बने होते हैं। और यहाँ से हमें इस कॉन्सेप्ट को जब हमने और इंटरप्रिटेट किया, तो हमें ये समझ में आया कि जो उस प्रीमियम का एक भाग टाइम वैल्यू भी है, जिसकी वजह से इन प्रीमियम्स में एक्सपायरी को आना ही पड़ता है, एक्सपायरी आती ही आती हैं। अब वो कैसे आती हैं, किस तरह से चीजें वर्क करती हैं, ये हम धीरे धीरे आसान भाषा में आगे पेशेंस के साथ समझते हुए, तो दोस्तों अपनी इस बात को आगे बढ़ाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं, जो मतलब एलटीपीज होते हैं, जो कॉल साइड के प्रीमियम्स होते हैं, जो पुट साइड के प्रीमियम्स होते हैं, अगर आपको ये पता लगाना पड़ जाए किसी स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस के कॉल साइड का प्रीमियम या किसी स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस के पुट साइड का प्रीमियम में कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो ये कैसे पता लगाया जा सकता है। तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर हम बात करें कॉल साइड के प्रीमियम्स की, अगर हम ये पता लगाना चाहें कॉल साइड के प्रीमियम्स में जो जो वहां पे लिखे आ रहे हैं स्ट्राइक प्राइस के बगल में, तो उस प्रीमियम में कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। दोस्तों, अगर कॉल साइड के प्रीमियम में आपको इंट्रिंसिक वैल्यू जाननी है, तो सबसे पहले आप एक काम कर सकते हैं, एक फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, और फॉर्मूला बेहद सिंपल है। अगर आपको कॉल साइड के प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू जाननी है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए कि इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर कॉल साइड एलटीपीज इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। अगर आप स्पॉट प्राइस को स्ट्राइक प्राइस से घटाते हैं, जो भी वैल्यू निकल के आती है, तो वो उस स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस की इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। और अगर ये वैल्यू 0 निकल के आती है, तो उस स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस पे इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है। अगर ये नेगेटिव निकल के आती है, अगर आप कॉल साइड की एलसीपी में इंट्रिंसिक वैल्यू जानना चाहते हैं, और अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, और वहां पे अगर वैल्यू नेगेटिव निकल के आती है, तो भी आप ये मान के चल सकते हैं कि उस स्ट्राइक प्राइस के पास 0 इंट्रिंसिक वैल्यू है।
यही काम आप पुट साइड में भी कर सकते हैं। अगर पुट साइड के प्रीमियम्स में आपको इंट्रिंसिक वैल्यू जाननी है तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है। जो फॉर्मूला है वो ये है, पुट साइड प्रीमियम्स में अगर इंट्रिंसिक वैल्यू जाननी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस करके अगर आपको जो भी पॉजिटिव वैल्यू मिलती है वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, और अगर जीरो आया तो उस स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस पे जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू है। अगर नेगेटिव आया तो वही सेम नियम दोस्तों, अगर नेगेटिव आया तो उसको भी हम जीरो मान के चलेंगे। तो दोस्तों अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू हम किसी भी प्रीमियम की कैसे निकाल सकते हैं, किसी स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस की। अब जान लेते हैं दोस्तों कि टाइम वैल्यू कैसे निकालनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका जो ऑप्शन प्रीमियम होता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से बना होता है और टाइम वैल्यू से मिलके बना होता है। अगर आपको टाइम वैल्यू जानना है तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो आप निकाल ही चुके हो। अगर कॉल साइड की बात कर लें तो आप इंट्रिंसिक वैल्यू तो आप निकाल ही चुके हो उसकी, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस करके। तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई तो वो आपको पता लग गई है। और आपको प्रीमियम तो पता ही है कि भाई फर्ज कीजिए कि मान लीजिए किसी निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस है 25,000, ओके, और वहां पे आपने यही फॉर्मूला यूज किया, जो स्ट्राइक प्राइस 25,000 थी उस पर आपने सेम फॉर्मूला यूज किया कॉल साइड के प्रीमियम पे, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, और निकल के आती है वैल्यू 50। तो 50 क्या हो गई, आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। और अगर ऑप्शन चेन में आपको दिख रहा है 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल साइड के प्रीमियम की वैल्यू 200 रुपए है, तो इसका मतलब हमें दो डेटा पता लग गए। जो 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पे कॉल साइड का प्रीमियम है जिसकी वैल्यू 200 रुपए है, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, 50 रुपए की है, और बाद बाकी का क्या है, बाद बाकी की दोस्तों टाइम वैल्यू है। ये मैंने दोस्तों एग्जाम्पल दिया है। अब आपका होमवर्क क्या होने वाला है, आप जाएंगे निफ्टी के ऑप्शन चेन खोलेंगे और हर स्ट्राइक प्राइस पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है और इसमें टाइम वैल्यू कितनी है। तो दोस्तों, तो कॉन्सेप्ट क्या बना यहाँ से, कॉन्सेप्ट कुछ कुछ ये बन रहा है दोस्तों यहाँ से कि अगर हम ऑप्शंस के प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम दो चीजों से मिलके बने होते हैं। एक हो गया आपका इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरी हो गई आपकी टाइम वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू आप कॉल साइड के प्रीमियम की कैसे निकाल सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है कि अगर आपको कॉल साइड के प्रीमियम की इंट्रिंसिक वैल्यू जानना है तो आप स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस कर दो, तो कॉल साइड के प्रीमियम की इंट्रिंसिक वैल्यू आपको पता चल जाएगी। और अगर आप पुट साइड के प्रीमियम में किसी स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस पे कितनी वैल्यू होगी तो आप स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस कर दीजिए, आपको इस स्ट्राइक प्राइस पे उस ऑप्शन के प्रीमियम में कितनी वैल्यू है आपको ये भी पता लग जाएगा। तो ये सारी चीजें हमारे कहाँ पे चली गई, कॉन्सेप्ट शीट में चली गई। कॉन्सेप्ट शीट में दो चीजें कौन कौन सी गई, पहली चीज गई कि जो ऑप्शन के प्रीमियम होते हैं वो इंट्रिंसिक और टाइम वैल्यू से मिलके बने होते हैं। दूसरी कॉन्सेप्ट क्या गया, फॉर्मूला गया, किसका फॉर्मूला गया, इंट्रिंसिक वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला। तो दोस्तों अगर किसी स्ट्राइक प्राइस पे किसी प्रीमियम कॉल साइड के किसी प्रीमियम की आपको इंट्रिंसिक वैल्यू पता लग गई है और अगर आपको ऑप्शन का वो प्रीमियम है उसकी क्या वैल्यू ये भी पता है, तो आप ऑप्शन के प्रीमियम से इंट्रिंसिक वैल्यू को घटा दीजिए तो आपको टाइम वैल्यू भी पता लग जाएगी। तो ये सारी चीजें हमारी कॉन्सेप्ट शीट में चली गई। अब उसके बाद ये सब करके हम क्या इंटरलिंकिंग कर सकते हैं, इंटरलिंकिंग हम ये कर सकते हैं दोस्तों, जहां हमारा ये कॉन्सेप्ट बना कि जो ऑप्शंस के प्रीमियम होते हैं वो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू से मिलके बने होते हैं। तो यहाँ पे एक इंटरप्रिटेशन ये आ सकता है, इंटरलिंकिंग शीट में ये बात जा सकती है कि जहां जहां टाइम वैल्यू इन्वॉल्व होती है वहां कहीं भी घूम फिर के एक्सपायरी आ ही जाती है। ये बात चली जाएगी दोस्तों हमारी इंटरलिंकिंग शीट में।
और दोस्तों, अब ये एक्सपायरी क्या है, ये कब होती है, क्या ये रोज होती है या घंटों के हिसाब से होती है या महीनों के हिसाब से होती है या हफ्तों के हिसाब से होती है, ये बात हम थोड़ा पेशेंस के साथ आगे समझते हुए चलेंगे। तो ये बात दोस्तों कहाँ पहुंच जाएगी, ये बात पहुंच जाएगी, ये सवाल पहुंच जाएगा हमारा क्वेश्चन शीट पे। तो दोस्तों, इसी तरह से मैं यहाँ पे लूसीफर कैंडल में आपको ऑप्शन चेन के कॉन्सेप्ट को तोड़ तोड़ के समझाता रहूंगा। लेकिन दोस्तों, आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि बाजार ये बहुत आसान है, स्टॉक मार्केट बहुत आसान है। सर, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये रोज आपकी परीक्षा लेती है, आपके धैर्य की परीक्षा, आपके अनुशासन की परीक्षा, आपकी मनोदशा की परीक्षा। जब तक आपको बाजार की पूरी क्लैरिटी ना आ जाए, जब तक आप बाजार के पूरे बेसिक्स ना समझ पाए, जब तक आपका जो मियाद होती है, जो समय होता है किसी चीज को समझने का, जब तक वो समय आप बाजार में रहकर पूरा ना कर लें, कृपा करके अपने ऊपर दोस्तों एक एहसान कीजिएगा, उससे पहले कोई ट्रेड इनिशिएट मत कीजिएगा। ये बात मेरी आप याद करके रखिए, तो फायदे में रहेंगे। और दोस्तों, इसी के साथ मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं हाउ टू लर्न बेसिक्स ऑफ ऑप्शन चेन, बहुत ही आसान भाषा में, जो कि बिगिनर्स फ्रेंडली भी है और जिसके 2 एपिसोड ऑलरेडी रिलीज भी किए जा चुके हैं यूट्यूब पर। तो अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है, तो इसका मतलब आप बाजार में पाई जाने वाली रेस्ट स्पीसीज, जिसका नाम है रूमर हंटर, जो अफवाहों के बल में बाजार में ट्रेड लेती है, आप उससे नहीं मिले हो। और अगर आपने दूसरा एपिसोड नहीं देखा है, तो आपने बाजार के कुछ कॉन्सेप्ट मिस कर दी हैं। साथ ही साथ आप बाजार में पाई जाने वाली एक और रेयरेस्ट स्पीसीज, जिसका नाम है द कैंडल चेजर्स, आप उससे भी नहीं मिले हो। अगर आपको इन दोनों स्पीसीज से मिलना है, तो जाके देखिए एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 ऑफ हाउ टू लर्न बेसिक्स ऑफ ऑप्शन चेन। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि वक्त आ चुका है कि हम अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ें और हम समझें कि ट्रेडर्स बाजार में कौन कौन सी साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स कमिट करते हैं। और इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको आज मिलवाने जा रहा हूं द मिस्टर ओवर ट्रेडर से। तो दोस्तों, इंतजार का वक्त खत्म हुआ, आइए मूव करते हैं मिस्टर ओवर ट्रेडर से मिलने की तरफ। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? मेरा नाम है अंकित। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं द लूसीफर कैंडल में, जहां हम ऑप्शन चेन के कॉन्सेप्ट को तोड़ तोड़ के समझते हैं और साथ ही साथ ट्रेडिंग के दौरान होने वाली साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स को भी कवर करते हुए चलते हैं। तो दोस्तों, इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको आज मिलवाऊंगा शेयर बाजार में पाई जाने वाली एक रेयरेस्ट स्पीसीज से, जिसका नाम है मिस्टर ओवर ट्रेडर। तो दोस्तों, आपने कभी ये नोटिस तो किया होगा, जब मार्केट खुलता है आपके दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, और जब चार्ट मूव करता है तो आपका हाथ खुद ब खुद माउस तक पहुंच जाता है, और जब वो हरी कैंडल अपना आकार बढ़ाती है तो आपकी फिंगर माउस पर जाके क्लिक कर देती है। तो दोस्तों, जब वो क्लिक की आवाज आपके कानों में आती है, तो वो क्लिक की आवाज नहीं होती, वो ओवर ट्रेडिंग का आगाज होता है। तो दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं कैसे ज्यादा ट्रेडिंग बन जाती है ज्यादा परेशानी, और आप क्या कर सकते हो ताकि हर क्लिक के साथ पैसा ना जाए बल्कि पीस ऑफ माइंड आए। तो दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग का मतलब बहुत सिंपल है, जरूरत से ज्यादा ट्रेड को इनिशिएट कर लेना। जहां मार्केट 5 बार मूव करता है, आप 25 बार एंट्री ले लेते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दिल कहता है कि अभी नहीं लिया तो छूट जाएगा। दोस्तों, कुछ नहीं छूटता, बाजार एक दिन का नहीं है, बाजार हर रोज का है। आज नहीं मिल पाया तो कल दोबारा आएगा, लेकिन अगर आज कैपिटल चली गई आपकी, तो कल वो दोबारा लौट के नहीं आएगी। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, बाजार से फाइट मत करो, बाजार से दोस्ती करके रखो, फ्रेंडशिप करके रखो। तो दोस्तों, ट्रेडिंग एक स्थिर दिमाग का गेम है और आपके माइंड को तो एक्शन पसंद है। खाली बैठकर स्क्रीन को देखना बोर लगता है, जब चार्ट हिलता है, कैंडल ब्लिंक करती है, तो आपका दिल कहता है कि कुछ करना चाहिए। वही डोपामाइन रश, जब प्रॉफिट होता है तो एक्साइटेड हो जाते हो, जब लॉस होता है तो रिकवरी मोड ऑन। ऐसे ही करते करते आप ट्रेड करते रहते हो।
ना कोई सेटअप, ना कोई स्टॉप लॉस, ना कोई हैचिंग। जब बड़ा लॉस इकट्ठा कर लेते हो तो फिर वही बात बोलते हो कि जनाब बाजार तो पागल है। तो दोस्तों, बाजार पागल नहीं है, बस आप थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हो। तो चलिए दोस्तों, इस ओवर ट्रेडिंग के सिम्टम्स को समझ लेते हैं और मिलकर एक चेकलिस्ट को पूरा करते हैं। अगर आपका मन स्क्रीन के सामने से उठने का नहीं होता तो समझ लीजिए ओवर ट्रेडिंग अलर्ट है। अगर नुकसान करने के बाद फिर भी ट्रेड लिए पड़े हैं तो जान लीजिए रिकवरी मोड ऑन हो चुका है। और अगर एक दिन निकल जाता है और आपको यही याद नहीं आता कि उस दिन आप कितनी ट्रेड कर चुके हो, तो दोस्तों उस दिन आपने बाजार को ट्रेड नहीं किया है, बाजार ने आपको ट्रेड कर लिया है। तो दोस्तों, अब आपको एक बात तो समझ आ चुकी होगी, बाजार में अगर पैसा बनता है तो उसके लिए बुद्धि को स्थिर होना पड़ता है और क्लिक को कंट्रोल। ओवर ट्रेडिंग हमेशा एक्साइटमेंट देती है, पेशेंस हमेशा पैसा बना के देता है। अगली बार दोस्तों, अगर आपको स्क्रीन पे कोई कैंडल ब्लिंक करती हुई दिखे और दिल में ये ख्याल आए कि मुझे ट्रेड को इनिशिएट कर देना चाहिए, तो उसी दिन उसी पल बस दिल पे हाथ रखना और मेरे साथ ये दोहराना, हर मूव अपना नहीं होता,